पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल ₹3.81, हाई स्पीड डीजल ₹3.59 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.59 और हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹368.29 मुकर्रर। इत्तलाक 24 अगस्त तक होगा। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियान शब तिबी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। आंखों के मुआयने में अशफा अस्पताल के 2 माहिरीन ने हिस्सा लिया। पिम्स के मुतालिका माहिरीन ने दीगर तिब्बी मुआयना किया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र तिब्बी रिपोर्ट के कॉन्फिडेंशियल मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने बानी के इलाज से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। ऑपोजिशन जमातों ने बानी पीटीआई इलाज केस के फैसले पर अमल न होना तशवीशनाक करार दे दिया। हुकूमत के खिलाफ आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मलाइशियन हम मसक्की सैफुद्दीन से इस्लामाबाद में 1-on-1 मुलाकात। दोनों ममालिक के वज़राए दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों वज़ारत दाखिला में जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली को मौसर बनाने और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का वादा। पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द जल्द मलाइशिया का दौरा करेगा। ईरान के पास पैसा नहीं, बहरिया और फजाइया नहीं, वो अपने फौजी और पुलिस एहलकारों को तनख्वाहें नहीं अदा कर रहा। अफरात ज़र 350% तक पहुंच चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। जॉइंट बेस एंड्रयूज पर गुफ्तगू में कहा कि ईरान सही मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इख्तलाफात बरकरार रखने के बावजूद मुआहिदा करना चाहता है। अब सिर्फ देखेंगे कि वहाँ क्या होता है। बावर कराया कि अमरीका को पूरे खिते में मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ के साथ साथ उससे मुत्तसिल ज़मीनी इलाके भी शामिल हैं। चौदह साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख का सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। 8 साल पहले ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी में दुश्मन को शिकस्त का सामना रहा। 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार रही। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टोक पैगाम। आज ईरान पर मुआशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया। ऐसे इक़दाम का नाकाम होना तय है। अब्बास इराक़ची ने अमरीका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। किसी सूरत दबाव के सामने नहीं झुकेंगे, आखिरी सांस तक दुश्मन के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ईरानी सदर का दो टोक पैगाम। कहा जंग किसी न किसी मरहले पर ख़त्म होनी है तो बेहतर यही है कि आज ख़त्म कर दी जाए, जब ईरान ताकत और वक़ार की पोजीशन में है। पज़ेश्कियान ने यह भी दावा किया कि मुआहदे में एक भी ऐसी शर्त नहीं मिल सकती जो ईरान की जानिब से हथियार डालने की निशानदही करती हो। पैगाम दिया कि तेहरान अमन को मुस्तरद नहीं करता, ताहम धोखे के पेश नज़र चौकस रहना ज़रूरी है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ कराची और लाहौर समेत कई शहरों में जमात इस्लामी के धरने 7वें रोज में दाखिल। पेट्रोलियम लेवी खत्म न हुई तो तहरीक आगे बढ़ाई जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ साइट एरिया कराची में कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी। आग बुझाने में 10 फायर टेंडर्स, 2 स्नॉर्कल और 3 बाउजर्स ने हिस्सा लिया। रूस के यूक्रेन पर ताज़ा ड्रोन हमलों में 14 अफराद हलाक और 120 से जायद जख्मी हुए। जख्मियों में 22 बच्चे शामिल। मकामी हुकाम के मुताबिक 2 रूसी ड्रोन से शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया गया, जिससे इमारत में आग भड़क उठी। और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त दी थी। लीड्स टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में 409 रन पर आउट हुई। पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 135 रन पर ढेर। इंग्लैंड ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की। दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स के मैदान में 27 अगस्त को
खेला जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल ₹3.81, हाई स्पीड डीजल ₹3.59 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.59 और हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹368.29 मुकर्रर। इत्तलाक 24 अगस्त तक होगा। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियान शब तिबी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। आंखों के मुआयने में अशफा अस्पताल के 2 माहिरीन ने हिस्सा लिया। पिम्स के मुतालिका माहिरीन ने दीगर तिब्बी मुआयना किया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र तिब्बी रिपोर्ट के कॉन्फिडेंशियल मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने बानी के इलाज से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। ऑपोजिशन जमातों ने बानी पीटीआई इलाज केस के फैसले पर अमल न होना तशवीशनाक करार दे दिया। हुकूमत के खिलाफ आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मलाइशियन हम मसक्की सैफुद्दीन से इस्लामाबाद में 1-on-1 मुलाकात। दोनों ममालिक के वज़राए दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों वज़ारत दाखिला में जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली को मौसर बनाने और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का वादा। पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द जल्द मलाइशिया का दौरा करेगा। ईरान के पास पैसा नहीं, बहरिया और फजाइया नहीं, वो अपने फौजी और पुलिस एहलकारों को तनख्वाहें नहीं अदा कर रहा। अफराते ज़र 350% तक पहुंच चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। जॉइंट बेस एंड्रयूज पर गुफ्तगू में कहा कि ईरान सही मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इख्तलाफात बरकरार रखने के बावजूद मुआहिदा करना चाहता है। अब सिर्फ देखेंगे कि वहाँ क्या होता है। बावर करा है कि अमरीका को पूरे खिते में मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ के साथ साथ उससे मुत्तसिल ज़मीनी इलाके भी शामिल हैं। चौदह साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख का सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। 8 साल पहले ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी में दुश्मन को शिकस्त का सामना रहा। 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार रही। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टोक पैगाम। आज ईरान पर मुआशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया। ऐसे इक़दाम का नाकाम होना तय है। अब्बास इराक़ची ने अमरीका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। किसी सूरत दबाव के सामने नहीं झुकेंगे, आखिरी सांस तक दुश्मन के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ईरानी सदर का दो टोक पैगाम। कहा जंग किसी न किसी मरहले पर ख़त्म होनी है तो बेहतर यही है कि आज ख़त्म कर दी जाए, जब ईरान ताकत और वक़ार की पोजीशन में है। पज़ेश्कियान ने यह भी दावा किया कि मुआहदे में एक भी ऐसी शर्त नहीं मिल सकती जो ईरान की जानिब से हथियार डालने की निशानदही करती हो। पैगाम दिया कि तेहरान अमन को मुस्तरद नहीं करता, ताहम धोखे के पेश नज़र चौकस रहना ज़रूरी है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ कराची और लाहौर समेत कई शहरों में जमात इस्लामी के धरने 7वें रोज में दाखिल। पेट्रोलियम लेवी खत्म न हुई तो तहरीक आगे बढ़ाई जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ साइट एरिया कराची में कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी। आग बुझाने में 10 फायर टेंडर्स, 2 स्नॉर्कल और 3 बाउजर्स ने हिस्सा लिया। रूस के यूक्रेन पर ताज़ा ड्रोन हमलों में 14 अफराद हलाक और 120 से जायद जख्मी हुए। जख्मियों में 22 बच्चे शामिल। मकामी हुकाम के मुताबिक 2 रूसी ड्रोन से शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया गया, जिससे इमारत में आग भड़क उठी। और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में इनिंग्स और
103 रन से शिकस्त दी थी। लीड्स टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में 409 रन पर आउट हुई। पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 135 रन पर ढेर। इंग्लैंड ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की। दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स के मैदान में 27 अगस्त को खेला जाएगा।